हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे घर पर ईस्ट बनाने की रेसिपी शेयर की थी। उसी ईस्ट के साथ आज हम बनाने वाले हैं परफेक्ट बेकरी स्टाइल के बर्न्स, जिसको आज हम बिना अंडे के और बिना ओवन के बनाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके में। तो इस मज़ेदार से रेसिपी को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल को लेकर इसमें 1/3 कप या फिर 85 ml जितने गुनगुने दूध को ले लिया है। तो यहाँ पर गुनगुने दूध को लेने के बाद अब इसमें हाफ टेबल स्पून जितने चीनी को डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ये मेरा घर पर बनाया हुआ ईस्ट है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, इसको हमें लेना होगा 1/4 कप। यहाँ पर आप अपने मैदे के अकॉर्डिंगली ईस्ट को ले लीजिए। यहाँ पर मैं 1 कप मैदे का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं 1/4 कप होममेड ईस्ट को ले रही हूँ। तो इसको इस गुनगुने दूध में डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह मिक्स किए हुए मिक्सचर को साइड में रख दीजिए और अब एक मिक्सिंग बाउल को लेकर हमारे बनाए हुए मिक्सचर को इसमें डाल दीजिए। और अब इस मिक्सचर में हमें लेना होगा 1 कप मैदे को। तो यहाँ पर 1 कप मैदे को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर हमें लेना होगा 2 स्पून्स मिल्क पाउडर को। इस मिल्क पाउडर से हमारे बन्स में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेंगे। तो मिल्क पाउडर को डालने के बाद यहाँ पर हाफ टी स्पून जितने नमक को डाल दीजिए। अब इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक बार डाले हुए ईस्ट मिक्सचर में ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद इसका डव बनाने के लिए हमें बस थोड़े से दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, बस थोड़े से दूध को मैंने इसमें डाल दिया है। बस 1 टेबल स्पून जितने दूध को मैंने इसमें डालकर इसको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हमें इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से नीट करना पड़ेगा। आप इसको जितना नीट करेंगे उतना सॉफ्ट, उतने बढ़िया से आपके बर्न्स बनेंगे। तो जिसके लिए मैंने एक टॉप ले लिया है, जिसके ऊपर थोड़े से ऑयल को डाल लिया है। और अब हमारे बनाए हुए डव को इस पर डालकर अच्छे से आपके हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाइए और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड में इसको नीट कर लीजिए। तो इस तरह से अच्छे से नीट कर लेने के बाद स्टार्टिंग में तो आपका डव जो है वो स्टिकी स्टिकी दिखेगा, बट इसको नीट करते जाइए। थोड़ी देर बाद ही आपका डव जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से 5 से 7 मिनट इसको नीट करने के बाद फिर से उसको इस मिक्सिंग बाउल में रख दीजिए। और रखने के बाद ऊपर एक कपड़े के साथ ढककर इसको 3 से 4 घंटों तक हमें रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो 4 घंटों के बाद मैं इसको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, 4 घंटों के बाद हमारा डव जो है उसको निकाल कर फिर से हमें एक बार नीट करना पड़ेगा। तो इसको इस मिक्सिंग बाउल से निकाल कर फिर से कुक टॉप पर नीट करना पड़ेगा। तो अब मैं फिर से कुक टॉप ले रही हूँ, जिस पे मैं अब थोड़े से आटे को डाल रही हूँ। इसके बाद इस डव को इस पर डाल दीजिए और जितना हो सके उतना इस आटे को गूंद लीजिए आपके हाथों की मदद से। जितना आप आटे को गूंदेंगे उतने बढ़िया सॉफ्ट आपके बर्न्स बनेंगे। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनेंगे आपके बर्न्स। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार नीट कर लीजिए और इसको एक बहुत ही बढ़िया शेप दे दीजिए। और इस तरह से देने के बाद अब हमें इसको रोल करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको इस तरह से रोल करके अब इससे आप जितने बर्न्स बनाना चाहते हैं उतने बर्न्स हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा डव बन के तैयार है। अब इसको रोल करके जितने बर्न्स इससे बनेंगे उतने साइज़ में आप बर्न्स को बना लीजिए। यहाँ पर मेरी इडली की प्लेट जो है वो उसमें यहाँ पर 5 बन बनेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर इस डव को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो इस तरह से इक्वल पीसेस में इस डव को
निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरह से निकालने के बाद इसको एक बहुत ही बढ़िया सा शेप हमें देना पड़ेगा। इसको आप जस्ट ऐसे ही रख देंगे तो आपका बन जो है उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा जब आपका बन ऊपर तक फूलेगा और बेक होगा, ऊपर से जो है वो क्रैक्स पड़ जाएंगे। इस क्रैक्स को, इन जो क्रैक्स पड़ेंगे उसको रिमूव करने के लिए मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, पीछे की तरफ इस तरह से खींचते हुए ऊपर का पार्ट जो है उसको इक्वल कर लीजिए। इस तरह से इवनली इसको शेप देने से आपका बन जो है उसमें क्रैक्स नहीं पड़ेंगे और बहुत ही बढ़िया राउंड शेप में आपके बन्स जो है वो बनेंगे। तो इस तरह से परफेक्ट शेप आपके डफ को दे दीजिए और इन सारे पीसेस को साइड में रखकर अब एक इडली की प्लेट को ले लीजिए। आप अगर आपके पास केक की टिन हो तो आप उस केक की टिन में भी इसको बना सकते हैं, और अगर आपके पास ओवन हो तो आप ओवन में भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से ली हुई इडली की प्लेट में थोड़े से ऑयल को ग्रीस कर दीजिए। तो इस तरह से ऑयल को ग्रीस करने के बाद अब हमने जो डव के पार्ट्स बनाए थे उनको इसमें रख दीजिए। तो देखिए इस तरह से रख देने के बाद देखिए इस तरह से रख देने के बाद अब हमें ऊपर से थोड़े से ऑयल के साथ इन डव के बॉल्स को ग्रीस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ग्रीसिंग ब्रश नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो इस तरह से अगर आपके पास ग्रीसिंग ब्रश हो तो आप उस ग्रीसिंग ब्रश के साथ इन बन्स को ऊपर से थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर दीजिए। और ग्रीस करने के बाद ऊपर से एक प्लेट के साथ कवर करके रखना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी कढ़ाई में इसको रख दीजिए और ऊपर से एक लेड कवर करके इसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। और 20 मिनट बाद आपको मैं दिखा रही हूँ। 20 मिनट बाद आप जब देखेंगे तो आपके बन्स का साइज़ जो है वो थोड़ा सा डबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़े से बन का साइज़ जो है वो हमारा थोड़ा सा फूल गया है। तो इस तरह से निकालने के बाद ऊपर अब हमें थोड़े से दूध के साथ इनको ब्रश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मुझे ग्रीसिंग ब्रश नहीं मिला था, जिसके लिए मैं यहाँ पर इनको हाथ के साथ ही ग्रीस कर रही हूँ। तो इस तरह से ऊपर से थोड़े से दूध को इन पर ग्रीस कर दीजिए। तो इस तरह से दूध के साथ इनको ग्रीस करने से आपके बर्न्स पर ऊपर से बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आएगा। तो इस तरह से ग्रीस कर देने के बाद अगर आपके पास तिल हो, उजली वाली तिल, तो ऊपर से थोड़े से तिल को डाल दीजिए। तो इस तरह से सारे बन्स पर इनको डाल दीजिए। तो अब हमारे बन्स जो है वो बेक होने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे बन्स अब हमें बेक करना पड़ेगा। तो इनको हम बिना ओवन के बेक कर रहे हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में एक स्टैंड को रखकर इसको 5 मिनट्स तक प्रीहीट कर लिया था। तो अब इस कढ़ाई में इस इडली की प्लेट को रखकर इस पर लिड कवर करके 50 to 55 मिनट्स तक इनको हमें बेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 50 मिनट्स बाद आप लिड हटाकर देखिए, अगर आपके बर्न्स बेक हो गए हैं तो स्टोव की फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडे के लिए रख दीजिए। अब मैं यहाँ पर 55 मिनट्स बाद लिड हटाकर दिखा रही हूँ। आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि आपके बन्स बेक हुए या नहीं। साइड के किनारे जो हैं वो लूजन अप हो जाएंगे और साथ ही ऊपर से कलर भी बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा आपके बन्स पर। तो आप समझ जाएगा कि आपके बन्स जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बेक हो चुके हैं। अब आप क्या कीजिए, इसको ऊपर से थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस करके ऊपर भीगे कपड़े के साथ ढककर इसको 15 मिनट तक साइड में रख दीजिए, जिससे इसका कलर और भी उभर कर आएगा। तो आप देख सकते हैं ये कितने इजीली डिमोल्ड हो रहे हैं। देखा ना आपने कितने इजीली हमने इन बन्स को बना लिया है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट बहुत ही आसानी से आप इनको घर पर बनाए हुए ईस्ट के साथ बना सकते हैं। तो परफेक्ट बेकरी स्टाइल के बन्स आप भी बनाइए, खाइए और आपका फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके
साथ ही लगे बेल बटन को दबा दीजिए जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।